हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। यानी सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो पहले हम 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ को यूज़ कर रहे थे, अब हम 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाना सीखेंगे और इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं होगा। तो चलिए इन्हें डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में अब 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इन इनइक्वालिटीज़ के एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखना। तो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखी कि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से सेकंड में भी हम इक्वल का साइन लगाएंगे और इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे और थर्ड को भी इक्वल लगाएंगे और इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब हम 1 बाय 1 इन सब का एक्स इंटरसेप्ट पहले फाइंड करेंगे और फिर सबका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस में। तो पहली इक्वेशन में पहले y को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल 12। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3x माइनस 0 3x आएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 4। x की वैल्यू कितनी आई 4, यानी पॉइंट हमें क्या मिला 4 0। नेक्स्ट हम सेकेंड इक्वेशन में भी y की जगह 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 आएगा और 2 इंटू 0 0 होता है। x इक्वल किसके आ गया 6 के। अब थर्ड इक्वेशन ये हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा 6 इंटू 0, यानी x की वैल्यू क्या है 6 है जब y 0 होगा। इसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन में भी पुट करेंगे y को 0, तो x प्लस वाई था इक्वल 1 के, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल 1। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 0 है। अब इसी तरह से हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 और 3। इक्वेशन 1 में सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स था, इसलिए 3 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल 12 आ गया। अब माइनस 4y बचेगा क्योंकि 3 इंटू 0 0 होता है, तो माइनस 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 से माइनस 4 डिवाइड होगा, आंसर क्या मिलेगा -3, यानी x 0 है तो y कितना है -3। हमेशा हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं। अब इक्वेशन 2 में भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आया, तो 2y इज इक्वल टू 6 आया। 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3, यानी y की वैल्यू 3 आ गई। अब पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0 3। नेक्स्ट हम पुट करेंगे इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में भी x की जगह 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल 1 आया और 0 प्लस वाई ही होता है तो y की वैल्यू 1 आई। तो पॉइंट हमें क्या मिलेगा कि जब x 0 है y कितना है 1 है। अब हम इन सब के टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो पहले इनक्वालिटी के हम टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। याद रहे कि टेस्ट पॉइंट के टाइम पे हम ये इक्वल साइन नहीं लगाते। तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, यानी 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या मिला 0 लेस देन 12। ये ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 12 से। जब भी इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो हमने जिसका फाइंड किया है ये इसका ग्राफ किस साइड पे बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट कौन सी है, सेकेंड इनइक्वालिटी। तो सेम इसी तरह से इसमें भी ये इक्वल साइन यूज़ नहीं करेंगे। अब x और y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 प्लस 0 0 0 लेस देन 6 आ जाएगा। ये भी ट्रू हुआ क्योंकि 0 छोटा है 6 से, तो इसलिए इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड बनेगा। अब थर्ड इनइक्वालिटी में भी सेम टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, यानी 0 0 पुट करेंगे तो x की जगह भी 0 y की जगह भी 0 0 प्लस 0 0 होता है, 0 इज़ ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता 1 से, 0 छोटा होता है 1 से। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा। याद रहेगा जहाँ पे फॉल्स होगा वहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले हमने पॉइंट्स लगा लिए सारे,
यहाँ पे ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी जिसका 1 और 1 0 और 0 1 पॉइंट था। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है जिसके पॉइंट क्या थे 0 3 और 6 0। अब हमारे पास क्या था, लास्ट में कहा गया था कि ये ओरिजिन साइड पे नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास ओरिजिन साइड में नहीं थी, तो इसका मतलब इसका ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा इसका शेडेड एरिया, और बाकी दोनों का नीचे की तरफ आएगा, इसका भी नीचे की तरफ और इसका ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि ये ओरिजिन साइड इसका ऊपर की तरफ बन रहा है, ये वाला एरिया आएगा। तो इसलिए कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इन तीनों का हमारे पास कॉमन एरिया क्या आएगा, ये ग्रीन साइड के साथ, ग्रीन शेड के साथ जो हमारे पास एरिया आ रहा है, ये इन तीनों का कॉमन एरिया आएगा और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसका ग्राफ ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा या फिर ओरिजिन साइड पे होगा। तो देखते हैं अभी इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें ये 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, तो इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे, यानी फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम इनइक्वालिटी से, ये इनइक्वालिटी का साइन है यानी लेस देन, इक्वल का साइन है तो इसको हम इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से सेकेंड इनइक्वालिटी को भी हम इक्वल में शिफ्ट कर देंगे और थर्ड इनइक्वालिटी को भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तीनों इक्वेशंस का, और फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें पता है कि हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 2 और 3 तीनों में हम y को 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y आ रहा था तो y की जगह क्या आ जाएगा 0। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 0 2x ही आ जाएगा, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 2 होता है। तो इसलिए x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। तो हम इसका पॉइंट लिख देंगे, और पॉइंट क्या होगा, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। तो x की वैल्यू 2 मिली हमें जब y की वैल्यू 0 थी, तो इसलिए ये पॉइंट बन जाएगा 2 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन में भी y को 0 पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो y की जगह हमारे पास क्या आ गया 0। तो 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, 2x माइनस 0 2x ही आएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 6 आएगा। तो ये हमारे पास अगर पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट क्या आएगा 6 0, यानी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब थर्ड इक्वेशन में भी उसी तरह से लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू वाई था, y की जगह 0 आ गया। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 0 होता है, x प्लस 0 क्या आएगा x में 0 प्लस किया तो x आ गया, और इक्वल किसके आ गया 6 के। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका पॉइंट लिख देंगे, तो पॉइंट क्या आएगा 6 0। ये हमने x इंटरसेप्ट तीनों इक्वेशंस के फाइंड कर लिए हैं। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 2 और 3 में। तो इक्वेशन 1 में हमने 2x प्लस वाई था, तो x की जगह 0 लिख दिया। तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 प्लस वाई y ही होता है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 है, और y की वैल्यू जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या मिली 4, तो इसलिए यहाँ पे 0 और 4 आ गया। और याद रखें कि हमेशा हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं। सेम अब हम इक्वेशन 2 में 0 पुट करेंगे x की जगह में, तो x की जगह क्या आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि 2x था, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल 12, ये उसी तरह से आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, और 0 माइनस 3y आएगा, और -3 अब y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई -3 कितना होता है -4, यानी पॉइंट क्या मिलेगा कि x की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो y की वैल्यू कितनी आई -4 आई, जो कि हमने यहाँ लिख दी। अब इक्वेशन 3 में भी इसी तरह से पुट करेंगे, x प्लस 2y इक्वल 6 था, तो इसलिए यहाँ पे x की जगह 0 आ गया,
प्लस 2y इक्वल 6 उसी तरह से आ गया, और 0 प्लस 2y ही होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसका पॉइंट क्या होगा, पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0 0 इनक्वेरिटी में, यानी x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। 2 इंटू 0 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, यानी 0 लेस देन 4, ये हमारे पास आया। अब 0 लेस देन 4 का मतलब क्या है कि 0 छोटा है 4 से, और ये ट्रू है कि 0 छोटा होता है 4 से। जब भी ट्रू होगी इनक्वेरिटी तो हम कह देंगे कि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है, इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है। अब हम सेकेंड इनक्वेरिटी को चेक करते हैं, उसके लिए भी पुट करेंगे x को भी 0, y को भी 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों 0 हो जाएंगे, और 0 माइनस 0 0 ही होता है। 0 ग्रेटर देन 12 आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 0 बड़ा हो 12 से, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। और जब भी फॉल्स हो तो हम क्या देते हैं, जब भी टेस्ट पॉइंट में फॉल्स आ जाए इनक्वेलिटी तो हम क्या देते हैं कि इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड नहीं होगा, विल नॉट बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब पुट करेंगे हम 0 0 थर्ड इनक्वेरिटी में, तो इसमें भी 0 आ जाएगा, x की जगह y की जगह भी 0। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 लेस देन 6, ये ट्रू हो गया क्योंकि छोटा होता है 0 6 से। अब ये ट्रू आया तो इसका मतलब इनक्वेरिटी किस साइड पे बनेगा, हमारे पास ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। यानी फॉल्स होगा तो विल नॉट बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड, अगर ट्रू होगा तो विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब हम ग्राफ देख लेते हैं, हमने जितने भी पॉइंट्स निकाले थे एक्स इंटरसेप्ट से और वाई इंटरसेप्ट से, सब हमने यहाँ पे ग्राफ में लगा दिए, और ये हमारे पास जो ज्वाइन करके लाइन आ गई फर्स्ट वाली, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और ये थर्ड। अब हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ट्रू हुई थी, तो अगर ये ट्रू थी तो ये ओरिजिन साइड पे आएगी, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये सारा शेडेड एरिया होगा। लेकिन देखें, क्योंकि ये अगर सेकंड इक्वेशन के साथ लेते हैं तो सेकंड इक्वेशन तो फॉल्स थी, तो इसका मतलब ओरिजिन की साइड पे, ऊपर वाली साइड पे नहीं जाएगा, ये सारा ये वाला एरिया हमारे पास निकल जाएगा। अगर कॉमन एरिया लेते हैं सेकेंड और फर्स्ट का, तो जस्ट ये एरिया कॉमन आ रहा है। ये तो हमने फैसला कर लिया सेकंड और फर्स्ट के साथ। थर्ड के साथ भी देखें, थर्ड में क्या था, ओरिजिन की साइड पे बनना था, तो इसलिए ये सारा एरिया आएगा। लेकिन क्योंकि सेकंड के साथ ये कॉमन नहीं है एरिया, क्योंकि सेकंड में सिर्फ ये एरिया आ रहा है, तो इसलिए ये वाला एरिया भी माइनस हो जाएगा, ये एरिया भी हम माइनस कर देंगे। तो फिर तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा आ जाएगा, हमारे पास कॉमन एरिया जस्ट ये आ जाएगा जो हमने ग्रीन लाइन्स के साथ शेड किया। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है, यानी हमने एरिया फाइंड कर दिया जो कि ग्रीन लाइंस के साथ शो हो रहा है।